हाँ दोस्तों, ये जस्ट एक कंटिन्यूशन है लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो ट्रेनिंग के रिलेटेड थी। ट्रेनिंग के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो वो वीडियो देखिए, उसमें मेरा विजन समझिए, हमारा जो पाथ होगा मूविंग फॉरवर्ड उसको समझिए। अगर आप उस पाथ के साथ अलाइन होते हैं, इफ़ आवर विजन मैचेस अप विद योर एक्सपेक्टेशंस, या फिर जितना आप हमारे से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम उसको मीट कर पाएंगे कि नहीं, हमारा क्या साथ सिर्फ ट्रेनिंग तक होगा या हमारा इंश्योर करना होगा कि आप अगस्त सितंबर तक उस स्टेज में हो जिस स्टेज में हम अभी हैं। तो हम आपका साथ या फिर हम आपकी सपोर्ट कहाँ तक देंगे, वो आप वो वीडियो में ज़रूर देखिएगा। वो जस्ट इसके इमीडिएटली पहले की वीडियो है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब इस वीडियो में मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की सीरीज़ बनाना चाहता था, या फिर एक वीडियो बनाना चाहता था, नॉट ए सीरीज़, कि जिसमें आपके बेसिक जो कंसर्न्स होते हैं वो पहले क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेसिकली ये है कि इसको करने में कितना पैसा आपको बजट चाहिए। तो इसको करने में बजट आपका अराउंड 7 से 8 लाख चाहिए आपको, अगर आपको सेटअप हमारी जैसे हमारे से छोटा करना है। दैट इज़ अबाउट 250 स्क्वायर फीट। तो हमारा अराउंड 19x16 की लैब है, और 10x10 का आप करेंगे अगर कमरे में या फिर ऐसी स्पेस में, तो आपका खर्चा अराउंड 6 लाख फिर भी आ जाएगा। अब जो इसका खर्चा है वो बेसिकली डिवाइडेड है दो हिस्सों में। एक है सैफरॉन के सीड्स सोर्स करने में, प्रोक्योर करने में, जो कि कश्मीर से होंगे, जिसका खर्चा अराउंड 3 से 3.5 लाख आएगा आपका, अराउंड 500 किलो बल्ब के लिए, जो पिछले साल का रेट चल रहा था 600-700 रुपये किलो के हिसाब से। और बाकी का खर्चा आएगा आपको लैब सेटअप करने में। लैब सेटअप आप पफ पैनल वाली भी कर सकते हैं, आप दूसरी थर्मोकॉल के थ्रू भी, वो अकॉर्डिंग टू योर बजट। और जो भी जहाँ पर भी पैसा बचता हुआ वो हम एक्सप्लेन करेंगे आपको कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन वो तो ऑप्शनल खर्चा है कि आपने पफ पैनल लगाए कि आपने थर्मोकॉल से लगाई, उसमें आप हो सकता है कि 2 लाख लगाने की बजाय 40-50 हज़ार में भी काम बना लें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, यानी कि इक्विपमेंट्स। तो चिलर है वो आपको लगाना ही पड़ेगा, ह्यूमिडिफायर है वो आपको लगाना ही पड़ेगा, लाइटिंग है उसका जो सेटअप कॉस्ट आएगी वो आपको करनी ही पड़ेगी। अब चिलर एसी लगा सकते हैं कि चिलर की ज़रूरत है ही है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा चिलर आप चाहे एसी मत लगाएं। ऐसा ना करें कि आप एसी भी लगा रहे हैं चिलर भी लगा रहे हैं, आप सिर्फ चिलर तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि चिलर इज़ नॉट अबाउट वो टेम्परेचर अचीव करना। अभी आई नो कि वो कोई एसी में आप सेंसर से अगर छेड़छाड़ करें तो वो कंटिन्यूसली ठंडा करता ही रहता है रूम को, इवन दो उसकी सेटिंग 15 तक ही जाती है, लेकिन वो 10-11 तक भी चल जाती है। लेकिन इसमें आपको जितनी सेटिंग चाहिए वो आपको एसी से इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, और अगर वो मिल भी गई तो सेकेंड आस्पेक्ट विच इज़ वेरी क्रूशियल इज़ द एयर सर्कुलेशन। तो आपका जो एयर सर्कुलेशन है वो चिलर से ही बनता है। चिलर पूरे के पूरे कमरे की हीट को सर्कुलेट करता है, वो आपके प्रोडक्ट में से हीट खींचता है, वो आपके प्रोडक्ट में से हीट खींचता है और वो पूरे के पूरे कमरे की हवा को सर्कुलेट करता है, और दैट सर्कुलेशन इज़ वेरी क्रिटिकल इन दिस फार्मिंग। तो एसी जब होता है, चाहे उसमें 4 वे स्विंग जो मर्जी वो बताएं, लेकिन वो जो दूसरे कोने में होगा लैब के, उसके फॉर एग्जांपल नीचे वाले पोर्शन में वो टेम्परेचर नहीं होगा जो एसी के बिल्कुल सामने है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि चिलर का फ़ायदा हमें एयर सर्कुलेशन में भी मिलता है। चिलर आप अगर यहाँ पर चल रहा होगा और आप लैब के दूसरे कोने में खड़े हैं, तो आपको लग रहा होगा कि आपके पास कहीं पंखा चल रहा है। तो वो कंटिन्यूसली एक 4 वे एयर सर्कुलेशन बना के रखता है, जो कि आपकी ह्यूमिडिटी भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो इसको इंडोर वर्टिकल फार्मिंग में कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट्स। माइक्रो क्लाइमेट नहीं आपके बनने देता इंडोर स्पेस में। मतलब आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो छोटी सी कन्फाइंड स्पेस में ऊपर टेम्परेचर कुछ और है, ह्यूमिडिटी का लेवल कुछ और है, नीचे कुछ और है, मिड में कुछ और है। तो ये माइक्रो क्लाइमेट्स जो हैं वो काफ़ी डेंजरस होते हैं हमारी फार्मिंग में, तो वो आपको नहीं बनने देने। दैट इज़ वाई यू नीड अ चिलर। चिलर आपका अराउंड 1.25 लाख में आ जाता है, और 15-20 हज़ार में आपका ह्यूमिडिफायर आ जाता है। ह्यूमिडिफायर आप सेंसर वाला लेना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ मिस्ट मेकर आती है प्लेट्स, वो मिस्ट मेकर आप पानी की बाल्टी में डालते हैं और उसकी भाप बनती है, और आपका खर्चा भी काफ़ी बच जाता है। तो ये हम ट्रेनिंग में इन डिटेल डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या है, टू कट शॉर्ट, इसका बजट में वन एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ प्रोक्योरिंग योर बल्ब्स, सेकंड इज़ इक्विपमेंट्स, थर्ड इज़ लैब सेटअप। तो लैब सेटअप को आप थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं, पफ पैनल की बनानी है, थर्मोकॉल की बनानी है, कैसे करना है, तो उसमें आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। इक्विपमेंट यू हैव टू गेट इट, बल्ब्स यू हैव टू गेट इट। ओके, तो ये पहले आपका बजट के रिलेटेड कंसर्न सॉल्व करता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसकी खेती
कहीं पर भी की जा सकती है, तो कहीं पर भी की जा सकती है। देखिए अब इंडोर लैब है और सॉइल में इसकी प्रोपगेशन होती है, तो ऑब्वियसली ये कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन यू नीड अ लॉट ऑफ सॉरी एक फ़ोन कॉल आ रही है, इसको कट कर रहा हूँ। तो यू नीड अ लॉट ऑफ भूल गया मैं क्या बोल रहा था। जी, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है समझने वाली कि इसमें आपको कुछ गड़बड़ नहीं करनी। इंडोर है दैट डजंट मीन के मतलब पैरामीटर्स विल चेंज। जितनी ह्यूमिडिटी यहाँ पर नहीं होती उतनी उससे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा साउथ में होती है। तो इवन दो समर्स में जब आप बल्ब्स प्रिक्योर करेंगे तो आप वो आउटडोर में ही आएंगे ना आपके पास। तो वहाँ पर अगर उनको इतनी हमस लगी कंटिन्यूसली, एक तो वो ट्रांसपोर्ट से आए हैं, ट्रांसपोर्ट के आने के बाद एनवायरनमेंट ऐसा है कि इतनी ह्यूमिडिटी है, तो वो ख़राब होंगे। तो आपको फिर भी समझना पड़ेगा एज़ पर योर लोकेशन कि क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है, और ये सब कुछ तभी पता चलेगा जब आप वो जर्नी तय करेंगे, जो जर्नी की बात मैंने डिटेल में ट्रेनिंग वाली वीडियो में की है। तो दैट्स माई आंसर टू योर दिस कंसर्न कि क्या ये कहीं पर भी हो सकता है या फिर ये इंडोर में कैसे होता है। कुछ लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं पता होता, वो आप प्लीज़ थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, फिर ही आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि सॉइल में इसको लगाना पड़ता है। सॉइल आप घर पे लगाएं या फिर आप बाहर अपने फार्म लेकर, वो बड़े आराम से थ्रू आउट इंडिया रेंटल, आई थिंक एकड़ की ज़मीन आपको 15,000 में मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी, और दैट इज़ नॉट अ बिग डील। आपको बस थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इनिशियली, लेकिन बाद में सब कुछ स्मूथली रन होगा। तो ये है आपका आंसर रिलेटेड टू कि ये कहाँ पर ग्रो हो सकता है। और बाकी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लोग पूछते हैं वो है कि आप अगर कोई करंटली जॉब कर रहे हो तो उसके साथ ये काम कर सकते हो कि नहीं। जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन अगेन यू शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एनीथिंग। आप वो काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको हाफ ऑफ दी एफर्ट देंगे और आपको रिजल्ट्स उतने ही मिल जाएंगे। रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको वो काम और ये काम दोनों इकट्ठे चलाने हैं, या फिर एक नया बिजनेस ऑन टॉप ऑफ जो आप जॉब कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उसके ऊपर ये काम करना है, तो आपको कुछ चीज़ों का एज अ पर्सनल गाइड मैं आपको उसका सुजेशन दे सकता हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। तो वो सुजेशन ये है कि आपको ये इतना परफेक्टली इसको प्लान करना पड़ेगा कि आप जो पहला अपना काम कर रहे हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, उसको आप कंटिन्यूसली करते रहें, लेकिन उसके ऊपर माइंड ना आपका लगे, आपका माइंड ये बिजनेस में लगे। दैट्स नंबर 1। आप मेंटली वहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, आप अपना काम करते हैं, घर पे आ जाते हैं। अगर आपको इसी में अपना फ्यूचर बनाना है तो व्हाई वुड यू स्पेंड योर मेंटल एफर्ट हियर। सो यू हैव टू बी सो गुड एट योर जॉब कि वो कंटिन्यूसली चल ही रही है विद मिनिमम एफर्ट, स्पेशली मेंटली, और इधर आपका सारा का सारा जोर लगा हुआ है। और ये तो है एक एस्पेक्ट। सेकंड एस्पेक्ट इज ये तभी पॉसिबल होगा इफ यू हैव गिवन एनफ स्पेस एंड टाइम टू दिस बिजनेस। मतलब आप वो जो लैब सेटअप है उसको भी आप 3 महीने दे रहे हैं, उसके बाद उसके पैरामीटर्स को रन करने के 2 महीने दे रहे हैं। मतलब यू आर एक्टिंग एज इफ यू हैव 7 to 8 months। यू आर नॉट क्रंचिंग इट डाउन टू यार 2 हफ्ते में मेरे को ये सब कुछ करवा दो। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, चीज़ को समझना पड़ेगा, फिर आप जो आप करंटली काम कर रहे हैं वो भी करिए और इसको भी कीजिए, और मे बी लॉन्ग टर्म तक ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये काम जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा विल गेट मोर, आई वोंट से ईजी, बट यू विल गेट मोर नॉलेज अबाउट इट। तो वो थोड़ा सा मूविंग फर्दर आपको हेल्प आउट करेगी चीज़। तो इसके अलावा और कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो बना दिया करूँगा। और आप ये कुछ वीडियोस थी जो अभी मिसिंग थी, जो बहुत लोगों का सवाल था और सब मुझे कॉल कर रहे थे स्पेशली ट्रेनिंग के रिलेटेड, तो वो वीडियोस अभी मैंने बना दी हैं। प्लीज़ आप फ़ोन करने से पहले इन दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपके कॉमन क्वेश्चंस भी आंसर्ड हैं, इसमें आपकी ट्रेनिंग के रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, या फिर ट्रेनिंग कब होगी, ट्रेनिंग का मतलब क्या है। हमारे लिए ट्रेनिंग का मतलब बहुत डिफरेंट है, ये बात आप पहले समझ लीजिए। हमारा ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि आपसे पैसे ले लिए और ख़त्म काम। ये हमारा तो हमारा ट्रेनिंग एक तो हमारे लिए ट्रेनिंग एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म विजन है हमारा।
जिसमें हम आपको इस तरीके से सपोर्ट करना चाहते हैं कि आप फ्यूचर में एक अच्छे इसके ग्रोअर बने, और तब हम एट दैट पॉइंट आपसे आगे की बातें भी कर सकें इसके एक्सपोर्ट रिलेटेड। अगर हमारा ब्रांड है उसमें अगर आपका कंट्रीब्यूशन हो तो हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और आगे हमारी हर्ब्स में या किसी में अगर रिसर्च चल रही है, कुछ अच्छा निकल के आता है, तो बाकी 5-6 महीने लैब में वो क्या हो सकता है, तो वो आपके आउटपुट के ऊपर, आप उसको कैसे लेकर चलते हैं काम को, उसके ऊपर हमें भी आगे ऐसे लोग जुड़ सकते हैं जो कि नेक्स्ट लेवल पर हमारे साथ आगे काम कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।